वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 के चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। तो अगर देखा जाए तो आईसीएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में रेशियो को आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग चैप्टर को समझने के लिए रेशियो भी पढ़ेंगे, प्रपोर्शन भी पढ़ेंगे एंड जो कुछ भी मतलब इसमें हो आपके चैप्टर में दिया गया सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि बिना रेशियो पढ़े हमें जो आगे का चैप्टर है वो समझ में नहीं आएगा। तो सिलेबस को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हुए पहले हम लोग रेशियो समझेंगे कि आखिर रेशियो होता क्या है। देन हम लोग इसमें यूज होने वाले सारे फार्मूलों को डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखिए जो हम लोग का चैप्टर है रेशियो। रेशियो मतलब आपको क्लास 8 और क्लास 7 में पढ़ाया जाता है। क्लास 6 से ही समझो आपका रेशियो जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। और रेशियो में हमको वहाँ बताया जाता है कि जो रेशियो होता क्या है रेशियो। तो रेशियो का सिंपल सा मतलब है रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप्स, यानी कि दो सिमिलर काइंड के क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं किसमें, रेशियो में। जैसे मान लीजिए हमने एक हमारे पास बस है और एक हमारे पास ट्रेन है और दोनों की हम स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों क्या ही हम स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। तो स्पीड क्या हो गया, दोनों का सिमिलर क्वांटिटी हो गया कि दोनों के अंदर क्या है, स्पीड है। तो दोनों के स्पीड को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया है कि बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो दोनों के स्पीड का रेशियो आएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60/40 या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। और फ्रैक्शन को ही थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख पाएंगे, 3/2। तो रेशियो का फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं 3:2। ये हमारा रेशियो का साइन होता है। रेशियो के टर्म में हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं 3:2। ठीक है। तो रेशियो का मतलब सिंपल सा इतना ही आप समझ लो कि रेशियो मतलब होता है कि कंपेयर ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर काइंड सेम काइंड। ठीक है। कोई दो डिफरेंट क्वांटिटीज को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने बस का स्पीड ले लिया और ट्रेन का मास ले लिया, ये कोई कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड एक अलग क्वांटिटी है और मास एक अलग क्वांटिटी है, अलग टर्म है। तो कभी भी हम रेशियो में दो सेम टाइप के क्वांटिटीज का आपस में हम कंपैरिजन करते हैं, उनको कंपेयर करके चेक करते हैं। ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे प्रपोर्शन क्या होता है, और क्योंकि उसी पे क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। लेकिन प्रपोर्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रेशियोज के कॉमन टर्म्स को थोड़ा आप सभी को समझा दूंगा। ठीक है। देखिए अब होता क्या है, हम रेशियो लिख रहे हैं ना कि ए रेशियो बी, तो इसका मतलब होता है एंटीसीडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट या फिर फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट या फिर सेकेंड टर्म। ठीक है। अब हमें आगे इसमें पढ़ना होता है कंपोजिशन ऑफ रेशियोज। थोड़ा सा आप जान लेंगे, अच्छा बात रहेगा आपके लिए भी। कंपोजिशन ऑफ रेशियो एक टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। मान लीजिए हमें दिया है 2 रेशियो दिया, एक दिया ए रेशियो बी और दूसरा हमें दे दिया सी रेशियो डी। और बोला जाए कि इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करो, तो क्या होगा, इसको हम A/B लिख सकते हैं, इसको हम C/D लिख सकते हैं। ठीक है। तो कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी AC/BD। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो, जहाँ पे दो रेशियो का आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं कंपाउंडेड रेशियो। देन आगे हम लोग चलते हैं, इसी में आगे है आपका डुप्लीकेट रेशियो, क्योंकि इस सब का यूज आपके प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, इसलिए मैं सोचा कि आप सभी को बता दिया जाए। मान लीजिए हमें दिया है ए रेशियो बी, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, एक बार आप लोग समझते चलेंगे, इसको नोट डाउन करते चलेंगे। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है इसी का स्क्वायर, A² में B²। मान लीजिए हमें दिया है ए रेशियो बी, इसका हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है A³ में B³। ठीक है। हमें ए रेशियो बी का फाइंड करना है सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है कि इसी का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ A में स्क्वायर रूट ऑफ B। ठीक है। इसी का हमें बोला जाए ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, सेम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B, इसको हम बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज होते हैं, इनको भी हमें जानना चाहिए, भले ही हमारे इस बार के एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है। ठीक है।
तो ये आपका होता है सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट। एक आता है रेसिप्रोकल, जैसे ए रेशियो बी हमें दिया है तो इसको हम नोट करेंगे ए अपॉन बी। तो इसी का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, और रेसिप्रोकल रेशियो इसमें हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, बी अपॉन ए या फिर बी रेशियो ए, इसको हम बोलेंगे यह इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें रेशियो के बारे में जानना चाहिए। फिर हम लोग जो हमारा इस बार का सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रोपोर्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमें इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, प्रोपोर्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यह रेशियो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी इनको समझा दिया, ताकि इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपको ये पता रहे कि इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हमसे यहाँ दिया गया है कि प्रपोर्शन क्या होता है। तो देखिए, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है कि देयर आर 4 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मान लो आपको दिया गया 4 नंबर, हमें दिया गया ए बी सी और डी, ये 4 अलग अलग क्वांटिटी हैं, चारों क्या है सेम काइंड के हैं, सेम काइंड के हैं। हमने क्या किया कि हमने पहले 2 का रेशियो फाइंड किया, पहले 2 का रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी आ गया। देन लास्ट 2 का रेशियो फाइंड किया, इनका रेशियो क्या आ गया, C/D आ गया। तो अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, दोनों के दोनों रेशियो क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, पहले 2 का रेशियो A अपॉन बी इक्वल हो जाए C अपॉन डी को, तो हम कह देंगे जो ये चारों नंबर्स हैं ये आपस में किस में है, आपस में प्रपोर्शन में है। बस इतना ही आप समझ लो, आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। यानी हमने 4 सेम काइंड के क्वांटिटीज को लिया जिनका सेम यूनिट है। जैसे मान लीजिए ये आपका ए मीटर है, ये बी मीटर है, ये सी मीटर है, ये डी मीटर है, या फिर ये ए केजी है, ये बी केजी है, ये सी केजी है और ये डी केजी है। हमने फर्स्ट 2 का रेशियो फाइंड किया, देन सेकंड 2 का रेशियो फाइंड किया, और दोनों ही रेशियो क्या है, आपस में इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे जो चारों नंबर्स हैं ये आपस में प्रपोर्शन में है, आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, अब जब ये प्रपोर्शन में है इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू में आ गया AC, यानी आप इसको ऐसे याद कर लो कि सॉरी AD इज इक्वल टू में आ गया BC, AD इज इक्वल टू में आ गया BC। आप इसको कैसे समझ लो कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ प्रपोर्शन। या तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन देखेंगे या फिर ऐसा साइन देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जो 4 नंबर्स दिए गए हैं ये चारों नंबर्स आपस में प्रपोर्शन में हैं। अब इनको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। कुछ इनका नाम है, कुछ अपना इनका एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है कि अगर 4 नंबर रेशियो में है तो पहला वाला फर्स्ट टर्म, दूसरा वाला सेकेंड टर्म, तीसरा वाला थर्ड टर्म एंड चौथा वाला फोर्थ टर्म। या फिर इसका एक और नाम बोला गया, जो 2 किनारे वाले हैं इनको बोला गया एक्सट्रीम्स। क्या बोला गया, एक्सट्रीम्स। एंड जो 2 अंदर वाले इनको बोला गया मीन्स। क्या बोला गया, मीन्स। तो हमें याद रखना है, बाहर वालों को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, अंदर वालों को मीन्स बोलते हैं। तो यही से हमारे पास एक फार्मूला आया कि अगर आपको 4 नंबर्स दिए जाएं और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर हो जाए, क्या हो जाए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स A इंटू में D इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाए B इंटू में C, तो हम ये चारों नंबर्स को कहेंगे कि जो चारों नंबर्स हैं ये चारों नंबर किस में है, प्रपोर्शन में है। तो एक बार दोबारा आप रिपीट कर लें कि अगर 4 सिमिलर टाइप के क्वांटिटीज़ हों, उनका रेशियो हम करें, पहले 2 का रेशियो आखिरी 2 के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रपोर्शन में है। पहले वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। या फिर एक और आप नाम याद कर लें, आपकी बुक में दिया होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जो 2 बाहर वाले होते हैं इनका नाम हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, जो 2 अंदर वाले टर्म्स इनको हम मीन्स कहते हैं। तो अगर प्रोपोर्शन में है तो पहला कंडीशन यही है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होना चाहिए, तभी वो प्रोपोर्शन में है, वरना प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, देन अब इसी में आगे हमें बताया गया है कि अब इसी में आगे एक टर्म है हमारे पास, हमको सीखना है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन तो आपने समझ लिया, अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हमने जानना है क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला टर्म है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, अब इसको हम जानेंगे कि आखिर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है कि अगर हमें दिया जाए, मान लीजिए हमें दिया जाए कि
कोई हमारे पास कुछ सेम काइंड की क्वांटिटीज दी जा रही है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है एंड सो ऑन। बहुत सारे सेम काइंड के। अब सेम काइंड का क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, सबका यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे तो सब मीटर में हो, चाहे सब केजी में हो, चाहे सब ग्राम में हो, चाहे सब सेंटीमीटर में हो, जिसमें भी हो सबका यूनिट क्या होगा, एकदम सेम होगा। और कुछ हमें सिमिलर काइंड की क्वांटिटीज दी गई हैं और इनको हम ऐसे अरेंज कर पा रहे हैं। कैसे अरेंज कर पा रहे हैं, आर क्या लिखा गया है, आर सेट टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इनको हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब कह पाएंगे, जब अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ए अपॉन बी का रेशियो, बी अपॉन सी का रेशियो, सी अपॉन डी का रेशियो और डी अपॉन ई का रेशियो, ई अपॉन एफ का रेशियो एंड सो ऑन, सब क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहे हैं। यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठवां, लगातार चल रहे हैं। प्रोपोर्शन में क्या था, और हमें प्रोपोर्शन में चेक करना था कि ए, बी, सी और डी। प्रोपोर्शन में तो हम कैसे चेक करते थे, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, ये रिपीट नहीं हो रहा था, सेम सेम रिपीट नहीं हो रहा था, तो इसको हम बोलते थे प्रोपोर्शन में है। लेकिन जब आपका सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। किसमें है, एक आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं किसमें, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे एग्जाम्स में हमसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हमें दिया जा रहा है कि अगर, तो कॉन्टिन्यूड का मतलब क्या है कि हमें लगातार नोट करना है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लें, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, ये हमें रिपीट करते चलना है, ठीक है। और सबका रेशियो सेम है, जैसे इसका रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2, तो सबका रेशियो 1/2 आ रहा है। तो हम बोलेंगे जो ये पांचों नंबर्स हैं ये आपस में कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें जानना है कि अगर हमें 3 नंबर दिया जाए ए, बी और सी, और उसको हमें बोला जाए कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो उसको हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं। जो 2 ए और सी हैं उनका नाम क्या होता है, बीच वाले बी का नाम क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो देन हमारा जो अगला है, हमें दिया गया है कि 3 नंबर है। मान लो हमें 3 नंबर दिया, ए, बी एंड सी, और हमसे बोला जा रहा है जो तीनों टर्म्स हैं, जो तीनों यूनिट्स हैं, जो तीनों ये क्वांटिटी हैं, एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, किसमें है, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हमसे ऐसा बोल दिया गया कि जो चारों नंबर्स हैं किसमें है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और हमसे बोला जाए कि हमें अब पता करना है कि हमें अब जानना है कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। तो अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसको कैसे नोट डाउन करेंगे कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू में बी अपॉन सी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया ये दोनों रिपीट करेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब इनको हम बोलते हैं कि किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या बनेगा कि इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, बी स्क्वायर बराबर में ए सी। पहला कंडीशन तो यही है कि अगर 3 नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा दोनों किनारे वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है हरदम कि बीच वाले का स्क्वायर 2 किनारों वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। अब नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। सी को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। और जो बीच वाला ये बी है आपका, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 3 नंबर आपके कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले को हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, किनारे वाले को फर्स्ट, आखिरी वाले को थर्ड प्रोपोर्शनल। अब जो फार्मूला आपके सामने बन के आ रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर फर्स्ट इंटू में थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिया है कि जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं कि किसमें है,
ये आप सभी के कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देन आगे हम लोग समझेंगे कि हमसे बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रोपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे डिपेंड है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लग रहा है कि आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको आईसीएसई क्लास के सभी चैप्टर्स का, जो भी आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स का 1 शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दिया गया है। जो बचे हैं उनका प्रोवाइड किया जा रहा है, आप देखते रहें। ठीक है, उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला जो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इस टाइप इनको यूज करके पूछे जाते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो आप सभी का है। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे किस पे डिपेंड। तो पहले हम लोग एक प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमसे बोला गया है कि क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो हमें दिया गया है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। हमसे पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 16, 15, 20 एंड 43 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2013 एंड 2005 में पूछा गया है कि हमें 4 नंबर दिए गए हैं, 16, 15, 20 और 43। हमसे बोला गया कि इनमें हम क्या ऐड करें ताकि ये नंबर्स किस में आ जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 16, 15, 20 और 43। हमसे बोला इनमें हम क्या ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। हमने मान लिया कि लेट द नंबर के बी एडेड। हमने मान लिया कि इनमें क्या जोड़ा गया है, के ऐड कर दिया गया। तो 6 + के, 15 + के, 20 + के और 43 + के टू मेक देम प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका क्या लिखा है मैंने, टू मेक देम प्रोपोर्शनल। तो हमने सब में जोड़ लिया 6 + के, 15 + के, 20 + के एंड 43 + के। अब प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। या फिर हम इसको ऐसा नोट कर सकते हैं कि 6 + के अपॉन में 15 + के इज इक्वल्स टू में 20 + के अपॉन में 43 + के। तो आप इनका आपस में क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + के, 43 + के इज इक्वल्स टू में 20 + के एंड 15 + में के। जब इनका आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, 25 + 6k + 43 के प्लस में k स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्लस में 20k प्लस में 15k प्लस में k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर बस बचा क्या, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 48, इनका पहले आपस में ऐड करते हैं 49k, यहाँ पे क्या आ गया 35k प्लस में 300, यहाँ पे आ गया 258। अब साइड चेंज कर लें तो इसमें से जब हम इसको माइनस कर रहे हैं और यहाँ 300 में से हम इसको माइनस करेंगे 258 को, तो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है हमारे पास 14k। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है 42। तो k की वैल्यू क्या होगी 42/14, k आ गया आपका 3, k आ गया 3। तो इस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। ठीक है, देन अगला जो हम लोग का है उसको हम लोग देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाला है। कौन सा है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाला। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे आपके बुक्स में, जिनको आप सॉल्व कर लेंगे, जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन पर डिपेंड है। ठीक है,
देन आगे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाला, कि आखिर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाएँ तो उनका सॉल्यूशन हम सभी कैसे कर पाएंगे या फिर करेंगे। ठीक है। देन जो अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए, हम क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ये इस बार। इसमें हमें दिया गया है कि इफ़ x, y एंड z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x अपॉन z। ठीक है, हमसे बोला गया है कि दोबारा एक बार आप क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन भूल जा रहा हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पढ़ने में आसानी होगा। x, y, z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x अपॉन z। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि x, y एंड z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट x प्लस वाई का होल स्क्वायर y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x अपॉन z। ये हमें प्रूफ करना है। इज इक्वल टू में x अपॉन z, ये हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सिंपली मान लें कि ये तीनों के तीनों किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू में y अपॉन z हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब तो यही होता है ना कि इसको हम ऐसे इस फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू में y अपॉन z। अब इसको हम क्या मान लें कि k है, क्या है, k। तो यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू में k होगा एंड y अपॉन z भी किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम y को लिख सकते हैं z के, और यहाँ से हम x को लिख सकते हैं y के। अब y के प्लेस पे हम चाहे तो इस z के को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, z के इंटू में k, x क्या हो गया, z के स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है और उनको बोला जाए कि वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो जो आखिरी है ये z है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो जो आखिरी डिजिट होता है सभी को, बाकी सभी को हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने y को लिखा z के और x को लिखा z के स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ पे हम z के स्क्वायर पुट कर देंगे, और जहाँ y है वहाँ पे हम z के पुट करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, z के स्क्वायर, और जहाँ पे y है वहाँ पे z के। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, z के स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो z के स्क्वायर, y के प्लेस पे z के का होल स्क्वायर अपॉन में y के प्लेस पे फिर अगेन z के, और z को तो हम z रहने देंगे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x के प्लेस पे z के स्क्वायर अपॉन z से z कैंसिल। ठीक है, तो RHS साइड में क्या आ गया, k स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग z के कॉमन लें, तो z के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, z के k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ नीचे z कॉमन लेंगे तो z स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला इससे कैंसिल, z से z स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, k स्क्वायर इज इक्वल टू में k स्क्वायर हो गया प्रूफ। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। तो हमें यहाँ एक ही चीज़ याद रखना है कि हमें यहाँ जो भी दिया जाए, जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट होगा, जो भी लेटर होगा, उसी के फॉर्म में हमें इनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे z था तो हमने y को भी z के लिखा है, और k को, x को भी क्या लिखा है, z के स्क्वायर लिखा है। तो इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, आपको हरदम याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिन पे बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, और जिन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि उन पे डिपेंड क्वेश्चन को हम लोग देखें कैसे उनको हम सॉल्व कर पाते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अल्टरनेडो, इन्वर्टेंडो, कन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस पे डिपेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनको तो हमें काफ़ी अच्छे से सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये आप समझ जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेंडो। क्या है, इन्वर्टेंडो।
अब इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें बहुत सिंपल सा हम लोग समझेंगे कि हमें a अपॉन बी दिया है किसके बराबर, c अपॉन डी के, और हमसे बोला गया कि इसमें इन्वर्टेंडो बताओ। तो इसका इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देना, इनको कन्वर्ट कर देना, इनका रेसिप्रोकल कर देना, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, इन्हीं का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में समझाया था कि इन्वर्टेंडो का मतलब सिंपली है, इसको उल्टा लिख देंगे b अपॉन ए इज इक्वल टू में d अपॉन सी, ये हो गया आपका इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू में c अपॉन डी दिया हो, जिसको हमको पढ़ना है अल्टरनेडो। क्या पढ़ना है, अल्टरनेडो। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, अल्टरनेडो में हमें इनको आपस में चेंज कर लेना है। किसको, इसको जो डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर बनेगा, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बनेगा, यानी कि a अपॉन सी इज इक्वल टू में b अपॉन डी, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेडो। अल्टरनेडो दोबारा एक बार आप समझ लो, इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। अल्टरनेडो में हमको इनको चेंज कर लेना है, ठीक है। देन थर्ड जो आता है प्रॉपर्टी वो आपका है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है कि हमें अगर दिया जाए कि a अपॉन बी इज इक्वल टू में c अपॉन डी, जो हम कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर होता है उसको हम चेंज कर देंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू में c प्लस डी अपॉन में d। कुछ नहीं करना है, बस हमें जो न्यूमरेटर है उसको चेंज कर देना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। देन इसी का जो भाई है कह लो आप डिविडेंडो। डिविडेंडो इसमें का मतलब क्या है कि हमें a अपॉन बी दिया है, c अपॉन डी दिया है, तो डिविडेंडो मतलब क्या होता है कि अब हम पहले हमने न्यूमरेटर को चेंज किया, अब हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, a अपॉन में यहाँ भी हमने किसको चेंज करेंगे, यहाँ भी हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग दोबारा डिविडेंडो में हम लोग चेंज करेंगे, अगेन न्यूमरेटर को ही चेंज करेंगे। यहाँ पर आप सही कर लेंगे थोड़ा सा, दोनों ही केस में हमें न्यूमरेटर को चेंज करना है। पहले वाले में हमने प्लस किया तो नाम कंपोनेंडो है, दूसरे वाले में हम लोग माइनस करेंगे तो नाम डिविडेंडो है, यानी a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू में c माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो दोनों का कम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिस पे डिपेंड क्वेश्चन आप सभी से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो आपके लिए, कि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएं तो 8 क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं है। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें रेशियो दिया जाए a अपॉन बी इज इक्वल टू में c अपॉन डी, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे कि एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बस यही है कि यहाँ दोनों में से b और b गायब, d और d गायब, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। वही बोला गया है, कंपोनेंडो पहले अप्लाई करो तो ये आएगा, डिविडेंडो अप्लाई करो तो ये आएगा, दोनों कंबाइन करेंगे b भी कट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूरे बुक का यही है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सारे जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, कोई दूसरा तीसरा प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन अदर 2 प्रॉपर्टी होती हैं जो आपके बुक में दिया गया होगा, एक होता है कन्वर्टेंडो, एक होता है सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। देखो कन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है कि अगला जो प्रॉपर्टी है उसको बोला गया कन्वर्टेंडो। क्या बोला गया, कन्वर्टेंडो मतलब क्या है कि हमें a अपॉन बी दिया है, c अपॉन डी दिया है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे a अपॉन ए माइनस बी एंड c अपॉन सी माइनस डी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेंडो। एक अगला प्रॉपर्टी का अगर हमें a अपॉन बी c अपॉन डी इज इक्वल टू में e अपॉन एफ दिया है, और आगे भी अगर कई सारे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, किसके बराबर होता है, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स अपॉन सम ऑफ
कॉन्सिक्वेंट्स। अब एंटीसीडेंट क्या है, तो ऊपर वाले को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो जो A अपॉन बी है, C अपॉन डी है और E अपॉन एफ है, ये किसके बराबर आएगा, तो इन सबका ऊपर वाले का सम और नीचे वाले का सम का रेशियो भी इसके बराबर ही आएगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। अब इन पे डिपेंड हम लोग 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व हो रहे हैं। बाकी आपका आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ हमारा 1 शॉर्ट लेक्चर चाहिए फिजिक्स का तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिजिक्स का भी 1 शॉर्ट लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, जिनको हमें इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके सॉल्व करना है, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे दिया जाए आपको करने के लिए तो आप बहुत ईजिली कर पाएँ। उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है एक क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा कि यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, वो सीधा लिख दिया, यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में समस्या ना हो क्वेश्चन समझने में। बाकी या फिर क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी पे और देन वीडियो को देखें आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि रूट 3x + 4 अपॉन में प्लस में रूट 3x - 5 अपॉन में रूट 3x + 4 माइनस में रूट 3x - 5 इज इक्वल्स टू में 9। और हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम लोग कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। तो हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं CND। मतलब क्या हुआ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मैंने आपको अभी क्या बताया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एक बार, तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं इस साइड में, तो हमको सेम प्रॉपर्टी इधर भी अप्लाई करना है। तो 9 + 1 अपॉन में 9 - 1 क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब यहाँ अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा के 3x + 4 माइनस में 3x - 5। ठीक है, देन अब जब ये दोनों यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ नीचे वाले पे ऊपर क्या आ गया 2 टाइम्स। अब जब नीचे वाले में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x + 4 प्लस में 3x - 5 माइनस में 3x + 4 प्लस में 3x - 5 इज इक्वल्स टू में 10 अपॉन में 8। तो ये वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने पास क्या आ गया, तो 2 अपॉन में √3x + 4 अपॉन में 2 √3x - 5 इज इक्वल्स टू में 5/4, 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो ये हमें कुछ ऐसा मिल गया आफ्टर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो देखो जब हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया तो क्वेश्चन हमारा कितना सिंपल सा हो गया। अब हम क्या करेंगे सिंपली, तो हमारे पास ये है, अब 2 कटने के बाद अपने पास यही ना आया है, तो हम क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ऊपर का, नीचे का भी रूट हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा। हमने क्या किया, तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो 16 बराबर में 3x + 4, यहाँ पे 25 इज ब्रैकेट में 3x - 5। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48x प्लस में 64 और ये 75x माइनस में 125। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ और नंबर्स वाले को एक तरफ, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको अगर हम ऐप सिंप्लीफाई करें, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो क्या होगा, तो 125 + 64 बराबर में 75x - 48x। तो जोड़ने पे कितना आएगा 982 और ये आ गया कितना, यानी कितना आ गया 189, कितना आ गया 189। और जब इनको माइनस करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 23x। ठीक, कितना आ गया 23x। अब हमें क्या करना है, तो इसको x की वैल्यू को पता करना है। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 27x आएगा,
ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 189 अपॉन में 27, x कितना आ गया, तो x आ गया 7। ठीक है, तो देखिए हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। तो ये आपका रहा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक क्वेश्चन, जिसको बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप सभी को भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेम इस टाइप का ही होगा। गिवन डेट ये हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2000 में आया हुआ है। गिवन डेट a अपॉन b इज इक्वल टू में c अपॉन d, तो प्रूव डेट 3a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 5b इज इक्वल टू में 3c माइनस 5d अपॉन 3c प्लस 5d। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि a अपॉन बी, हमें दिया था कि a अपॉन बी किसके बराबर है, c अपॉन डी के। हमें प्रूफ करना था 3a माइनस 5b अपॉन में 3a प्लस में 5b इज इक्वल टू में 3c माइनस 5d अपॉन में 3c प्लस में 5d, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए आप समझ जाओ कि हमें इसको प्रूफ जो भी करना है इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमें दे रखा है a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ 3 अपॉन 5 से, ये हो जाएगा 3a 5b इज इक्वल टू में 3c और 5d। सिंपल, दोनों तरफ हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को 3 से और डिनोमिनेटर को 5 से, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। हम क्या अप्लाई कर दें, अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी। तो सी एंड डी का मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक तो हमारा आ गया, लेकिन अब नीचे वाला ऊपर चाहिए, ऊपर वाला हमें नीचे चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने आप सभी को पढ़ाया था जिसको हमने बोला था इनवर्टेंडो। क्या बोला गया था, इनवर्टेंडो। जब हम यहाँ पे इनवर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 5b अपॉन में 3a प्लस 5b इज इक्वल टू में 3c माइनस 5d अपॉन में 3c प्लस 5d। इसको हम बोलते हैं इनवर्टेंडो। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सभी से पूछे जाते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है, जिनको हमें प्रूफ करना होता है। यहाँ पे कैसे प्रूफ हुआ है, तो बाय अप्लाइंग इनवर्टेंडो। ठीक है, देन जो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद से आज का ये सेशन आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद से कोई हमारा अगला चैप्टर होगा मैट्रिसेस, जिसका 1 शॉर्ट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी प्रॉपर्टी पे है, कि सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा पहला था कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। देखो जहाँ भी लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस, आप समझ जाओ हमें क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया है 2x प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 4। हमें इसको प्रूफ करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमें क्या करें, सेम बाय अप्लाइंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। जब हम इस साइड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो सेम प्रॉपर्टी हम इधर भी अप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस 1। तो ये वाला हमारा इससे कैंसिल, ऊपर आ गया 4x। जब डिनोमिनेटर को ओपन करेंगे तो 2x प्लस में दिस, ठीक है, तो ये हमारा इससे कैंसिल। तो 4x अपॉन में 2x 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 5/3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2x अपॉन में अंडर रूट
ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ नीचे रूट है, तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम बोथ साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हमारा कैंसिल, माइनस में 5/3, तो 5 3 जा 12x स्क्वायर 20x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, कैसे हुआ, सिंपली हमने क्या किया, जब ऊपर जोड़ा गया तो ये दोनों कट गए, जब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ गया, तो नीचे 2 आ गया, ऊपर आ गया था 4, 2 से आपका 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ 2x। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 4x स्क्वायर अपन में रूट खत्म हो जाएगा। देखिए स्क्वायरिंग में मिस्टेक क्या हो गया, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो इधर वालों का भी स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या होगा, तो आपका होगा 25 और ये होगा 9, तो 36x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 25। अब नंबर्स को एक तरफ और x स्क्वायर वाले एक तरफ। ठीक है, तो क्या होगा 25 बराबर में 100x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, 25 बराबर में 64x स्क्वायर, 25/64 आ गया x स्क्वायर, तो x क्या होगा √ ऑफ 25/64, तो x होगा 5/8। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में दिए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।